आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात आतंकी की फुलवारी की। पटना के फुलवारी शरीफ में चल रहे आतंकी मॉड्यूल की जांच का जो दायरा है अब बढ़ता जा रहा है। बिहार में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप के खुलासे के बाद यह मामला बांग्लादेश तक पहुंच चुका है। मोतिहारी से गिरफ्तार एक मौलाना से पूछताछ में यह पता चला कि वो बांग्लादेशी संगठन जेएमबी से जुड़ा हुआ था। देखिए रिपोर्ट। मोतिहारी से गिरफ्तार ये है मौलाना मुफ्ती असगर अली, जिसे एनआईए ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। असगर अली मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और जामिया मारिया मिसवा मदरसा में पढ़ाता था। वह ढाका बड़ी मस्जिद के नायब के कमरे में रहता था। मौलाना असगर अली की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। खुलासा ये कि जमात उद मुजाहिदीन से मौलाना का कनेक्शन है। बांग्लादेश का संगठन है जेएमबी यानी जमात उद मुजाहिदीन। भारत में बैन है जमात उद मुजाहिदीन। युवकों का ब्रेन वॉश करता था मौलाना असगर अली। लंबे समय से जिहाद वाले प्लान पर काम कर रहा था। यूपी के सहारनपुर से मौलाना मुफ्ती असगर अली ने पढ़ाई पूरी की। जानकारी ये भी मिली है कि मौलाना असगर अली जो है वो लगातार अपने लैपटॉप से, जो लैपटॉप उसके पास से बरामद किया है एनआईए ने, उस लैपटॉप के ज़रिए जो है वो लगातार बच्चों को ब्रेन वॉश करता था और जिहादी बनाने के लिए प्रेरित करता था, जिहादी बनने को कहता था। और अब तक कितने बच्चों को वो जिहादी बना चुका है, इसके संदर्भ में अब एनआईए की टीम जो है वो मौलाना से पूछताछ कर रही है। कहा यह जा रहा है कि पूछताछ के बाद जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। बिहार में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप के खुलासे के बाद एनआईए, एटीएस और पटना पुलिस राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को एनआईए ने मोतिहारी के मदरसा से मौलाना असगर अली को गिरफ्तार किया। 2 और मौलाना को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। अब आप जानिए कि मौलाना असगर अली के पास से क्या क्या मिला है। मौलाना असगर अली के पास से लैपटॉप और 2 बैग मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। आपत्तिजनक भड़काऊ लिटरेचर मिले हैं। मौलाना के पास से कुछ सीडी भी मिले हैं। जाहिर है पटना से आतंक के इंटरनेशनल कनेक्शन की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। सवाल है कि टेरर प्लान पर काम कर रहे संदिग्ध आतंकियों ने कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। बिहार को ही साजिश के लिए सॉफ्ट टारगेट के रूप में क्यों चुना गया, ये पता लगाना भी बड़ी चुनौती है। मोतिहारी से मुकेश कुमार और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी से गिरफ्तार मौलाना का कनेक्शन जिस जमात उल मुजाहिदीन के साथ सामने आया उसके बारे में हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में अब तक हुआ क्या है। तो पिछले बुधवार को फुलवारी शरीफ में पुलिस ने रेड की थी, छापेमारी की थी। पटना पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। नाम क्या थे उनके, ये भी जानिए। मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में रह चुका है और दोनों पर पीएफआई के इशारे पर काम करने का आरोप है। देश के खिलाफ गतिविधि चलाने का आरोप है और यह छापेमारी हुई थी। पटना पुलिस ने लखनऊ से एक संदिग्ध नूरुद्दीन को भी गिरफ्तार किया। लखनऊ से गिरफ्तारी हुई थी और यह दरभंगा का रहने वाला नूरुद्दीन जंगी, जिसका नाम बताया जा रहा है। अब तक इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 26 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज है। 22 लोग अभी भी ऐसे हैं जो पकड़ से बाहर हैं। पीएफआई मामले की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ, यह भी जानिए। दोहा से फंडिंग की बात सामने आ रही है। लोगों को जोड़ते हुए रेडिकलाइज करने की योजना थी। टैलेंट सर्च के नाम पर ब्रेन वॉश का काम चल रहा था, इसकी योजना चलाई जा रही थी। अब इस मामले में जो खुलासे सामने आए हैं उसमें अब 22 लोगों को गिरफ्तारी भी शामिल है कि उनकी गिरफ्तारी कब होती है। और अब इसकी एंट्री, इसमें एक नया सुराग भी जन्म ले रहा है, जिसकी पड़ताल में एनआईए जुटी हुई है। तो जिस जेएमबी यानी जमात उल मुजाहिदीन का नाम सामने आया, उसके बारे में आपको जरूर समझना चाहिए कि वो भारत के लिए कितना खतरनाक है, कितना बड़ा नेटवर्क है और इसका मंसूबा क्या है। बांग्लादेश में जड़ें रखने वाला आतंकी गिरोह है जो भारत में अपना नेटवर्क फैला रहा है।
बांग्लादेश बेस्ड इस आतंकी संगठन को जेएमबी के नाम से जाना जाता है। फरवरी 2005 में बांग्लादेश ने जेएमबी को आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित किया। जेएमबी ने अगस्त 2005 में बांग्लादेश में 300 जगहों पर 500 बम प्लांट किए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेएमबी के पास 10,000 आतंकियों का नेटवर्क है और 2,000 फियादिनों यानी कि आत्मघाती हमलावरों का ब्रिगेड भी है। भारत ने जमात उल मुजाहिदीन को आतंकवादी संगठन करार दिया है और भारत के अलावा यूनाइटेड किंगडम में भी इस संगठन को आतंकी सूची में रखा गया है। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल केस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वक्त संदिग्ध आतंकी ताहिर पुलिस की रिमांड पर है। पूछताछ में कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। फुलवारी शरीफ मामले में मरगूब के हवाले से क्या बड़ा खुलासा हुआ, पहले वो जान लीजिए, फिर समझिए कि ताहिर के तार कहां कहां जुड़े हैं। पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके विदेशी कनेक्शन का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ये है मरगूब उर्फ ताहिर, जो 48 घंटे की रिमांड पर है। ताहिर का कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक मिला था। अब वो दोहा और टर्की तक पहुंच चुका है। अब तक की पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि ताहिर लंबे समय से सोशल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय था। लगातार कट्टरपंथियों के कांटेक्ट में था ताहिर। जयपुर के एक आतंकी ग्रुप में भी ताहिर का नाम है। ताहिर गजवाए हिंद से भी जुड़ा था। गजवाए हिंद नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी था। गजवाए हिंद ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी शामिल थे। जाहिर है ताहिर के तार को बेतार करने के लिए बिहार पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। बुधवार को ताहिर से जुड़े मामले को लेकर पटना स्थित एटीएस के कार्यालय में तकरीबन 3 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग चली। तेलंगाना एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस, यूपी एटीएस के साथ साथ एनआईए, आईबी और रॉ के जो अधिकारी हैं, बिहार एटीएस के चीफ के साथ तकरीबन 3 घंटे की ये बैठक किए हैं और इस बैठक में ये कोशिश की गई है कि दानिश के तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो कॉमन कह सकते हैं कि जो तार है वो जोड़ने की कवायद है कि देश में जो आतंकी घटनाएं हुई है उसमें दानिश कहाँ कहाँ शामिल था, किस किस प्लानिंग में इसने अपनी भागीदारी निभाई है, तो इसे खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से ताहिर को गिरफ्तार किया था, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक सामने आया था। ताहिर पाकिस्तान के रहने वाले फैजान नाम के एक शख्स के संपर्क में भी था। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। अब ताहिर के बारे में समझिए कि उसके तार कहां तक फैले हैं। 2006 से 2020 तक ताहिर दुबई में काम करता था। 2020 के बाद से फुलवारी शरीफ में वो रहने के लिए आ गया। 2016 से ताहिर कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में था। व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमेल से कट्टरपंथियों के संपर्क में ताहिर था और ताहिर के तार कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से था। व्हाट्सएप के जरिए गजवाए हिंद से ये जुड़ा हुआ था और गजवाए हिंद नाम से बने ग्रुप का ये एडमिन था। गजवाए हिंद ग्रुप में पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग थे और फैजान भी इसी ग्रुप का एडमिन था। फैजान नाम का व्यक्ति पाकिस्तान में है और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये लोग जुड़े हुए थे एक दूसरे से। ग्रुप में यमन के लोगों के नंबर भी मिले हैं।